देखो भाई एक्सरसाइज है तुम्हारे भाई D2 यानी डिफरेंशियल की दूसरी एक्सरसाइज। डिफरेंशियल की पहले एक्सरसाइज में मैंने क्या सिखाया था कि फॉर्मूलों का यूजिंग कैसे करना, सूत्रों का प्रयोग कैसे करना, वो सूत्र अप्लाई करने वाली बात थी, उससे तुम समझ गए सूत्र अप्लाई कैसे करेंगे। अब देखो फिलहाल तुम एक पहला सवाल देखो भैया इसमें एक्सरसाइज D2 डिफरेंशियल क्या चल रहा तुम्हारा, डिफरेंशियल यानी कि अवकलन, अवकलन का काम चल रहा है। ठीक है देखो भाई पहला सवाल देखो, y बराबर, अब सवाल थोड़ा इस टाइप के होंगे, ये भी मैं तुम्हारी बुक का पहला ले रहा भी, एक दो सवाल अपने बताऊंगा थोड़ा सिंपल से, जिसका हर बात समझ में आऊंगा भाई कि ये चीज़ को एक सिस्टमेटिकल तरीके से क्रमबद्ध तरीके से चला जाता अच्छा है, वो तरीके से पढ़ देखो। जैसे कि y बराबर, ध्यान समझिए, मैंने लिखा sin 8x, मैं इसमें श्रृंखला नियम, एक श्रृंखला नियम है जो तुम्हारा दूसरी एक्सरसाइज है ना वो उसमें जरूरत पड़ती है। श्रृंखला नियम यानी कि चैन रूल, इसे चैन रूल बोला जाता है इंग्लिश में, वह श्रृंखला नियम है, इसका प्रयोग करूँगा भैया। यानी कि अगर ऐसे सवाल की सिचुएशन आ जाए तो हमें करना क्या फिर, समझिए ध्यान से। नो बताओ ये sin x है नहीं, ध्यान से देखो ये sin x है नहीं, वैसे मैंने इसके अंदर दिखा दिया, ध्यान समझिए बात, है नहीं, लेकिन हम इसकी कल्पना करेंगे, अपने दिमाग में इमेज बनाओगे, सोचेंगे फिर भी कि यो x ही लिख रहा है, ये जो 8x लिख रहा है ना, 8x यानी कि 8x, इसे तब ये समझ लो कि ये x ही है बस। तो sin x का डिफरेंस है cos x, सूत्र है ये, फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए वो। ठीक है तो हम सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, जो बता रखे लाइन लिखने, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष हमने क्या कर दिया इसमें, डिफरेंशियल कर दिया, x के सापेक्ष डिफरेंशियल। तो यहाँ से लिखेंगे हम dy अपॉन dx, एक बार हम इसके साथ d अपॉन dx दिखा देंगे, और ये बस शुरू में कर रहे हैं हम, जब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उसके अंदर इतना नहीं दिखाते, इस तरह मतलब यहाँ से हमने अभी लिख कर दिखाया पहले, उसके बाद करेंगे इसे हम फिर ये डी अपॉन एक्स दिखाते नहीं, फिर कर ही दें बस फिर। ठीक है तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, साइन 8x को हम साइन x मान ले, ये ध्यान रखिए क्या, इसे x मान ले। ठीक है तो साइन x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x, तो हमने लिखा cos, लेकिन x बोल x रहे लेकिन लिखेंगे 8x ही। बताओ पहले बात सुनवाई भाई, बोल तो हम सूत्र के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से कि साइन 8x का cos 8x बन गया, साइन थीटा होता तो cos थीटा, साइन t होगा तो cos t। ठीक है कुछ भी कह रहे हो मतलब, ठीक है साइन कुर्सी cos कुर्सी, कुछ भी कह रहे हो, ठीक है। लेकिन हमें देखना कि जिसे हम कह रहे हैं ना वो x, उसे जो x मान के चल रहे हम जिसे x, वो x है या नहीं, वैसे रियलिटी में वास्तविकता में x है क्या, वो नहीं है। तो जो x नहीं है उसका अगेन डिफरेंशियल करा जा, फिर क्या करा जा, तो उसका तरीका क्या, बीच में एक d अपॉन dx लिख दें, यानी कि x के साथ एक डिफरेंशियल लिख दें, और यहाँ से वो उठा के लाओगे जिसे हमने कल्पना करी, जिसकी हमने इमेज बनाई बस दिमाग में कि x ही है, sin x का cos x हो गया, sin x का cos x, लेकिन इमेज ही तो बना रही है बस करने के लिए, है नहीं पर रियलिटी में। तो हमने वो 8x यहाँ से रख दिया। बताओ बात समझ गए क्या, इसका डिफरेंशियल दोबारा करना पड़ेगा बस, इसे श्रृंखला नियम कहेंगे चैन। जैसे कि अब देखो x का डिफरेंशियल, देखो 8 तक संख्या की कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, वैसे तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं माना जाने का फिलहाल, तो इसके साथ में x है, अगर अकेला 8 होता है 8 तो इसका 0 रहता, फिर सारा कुछ 0 ही रहता। लेकिन x का समझो, मैं x का डिफरेंशियल तुम्हें डायरेक्ट भी लिखाया था फॉर्मूले के अंदर, जिससे कि कहीं एकदम अप्लाई करने पड़ जाए तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाए। x का डिफरेंशियल 1, x का डिफरेंशियल 1 और 8 ही होगा, 8 बन जाए 8 ही कम, यानी कि इसे शुरू में ही लिख दो बस, यानी डिफरेंशियल कर चुके बस, क्या कर चुके डिफरेंशियल, यानी कि 8 बाहर दिखाओ फेस के साथ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है तो 8 तो आ गया शुरू में डिफरेंशियल होने के बाद, और cos 8x ऐसे लिख लो। यानी कि ये बताओ इसमें क्या डिफरेंस नजर आया तुम्हें सवाल में, यानी कि जो x नहीं होता ना उसका दोबारा करना, क्या बताया, जो x नहीं होने का उसका दोबारा करना उसका डिफरेंशियल पे, लेकिन कल्पना जरूर करेंगे कि मान लो x है वो, तो sin x का cos x बन जाएगा यार, लेकिन बोल रहे हैं x, देखो sin x का डिफरेंशियल cos x, बोली तो x रहे, लेकिन जो उसके सामने लिखा हुआ लिखेंगे वही, फिर भी भाई ये ध्यान रखेंगे जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ वो x है भी या नहीं, वास्तव में रियलिटी में है नहीं, उसे दोबारा यहाँ रखना पड़ा, तो एक्स्ट्रा चीज दोबारा करा करेंगे उसका, बस जो भी होगा ऐसे करा जाएगा। इसमें एक काम और कर सकते हो अगर कहीं लिखना चाहें तो, क्योंकि इधर या तो लिख सकते हैं हिंदी में श्रृंखला नियम, ये दो वर्ड क्या, श्रृंखला नियम या चैन रूल, इतना लिख के छोड़ देंगे साइड में, क्योंकि
ठीक है, यूजिंग चैन रूल या मतलब कुछ भी नहीं, बस चैन रूल लिख दे, इतना काफी है, इतना कर दो। सुनो नो, ये तुम्हारी एक्सरसाइज D2 डिफरेंशियल की दूसरी एक्सरसाइज है, ठीक है। उसमें इस प्रकार के सवाल दिए हुए, बुक के भी लेना शुरू करूँगा, पहले से समझ लो। मगर इसमें ये जब तक ऐसे सवाल समझ जाओ तो यहाँ भी पता लग जाएगा कि क्या करने की कोशिश है, कि इसमें एक्सरसाइज हम पढ़ के आ रहे हैं, सभी एक्सरसाइज का पता लगता रहना चाहिए पहले। भाई उसमें हर किसी का काम हो जाएगा, मतलब उनका तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जो भाई ठीक ठाक पढ़ने वाले, उनके लिए नुकसान है चीज है, बड़ा काम तो पूरा कौन अभी नंबर ठीक है। देखो भाई कोरोना को बचा कर रख ले, भेज छोड़ दे फिर हमारे टाइम पर। देखो दूसरा सवाल देखो, एक और ऐसे इसी टाइप का सवाल करवा रहा मैं, y बराबर e की पावर, ध्यान समझिए, e की पावर 5x, अब बल्कि सिंगल नहीं लेने का, इसे थोड़ा डबल बना लो कम से कम, e की पावर 5x log 6x। अब हमने डबल बना लिया, कम से कम थोड़ा चाहिए, ठीक है। इसमें दो चीज हो जाएंगी एक साथ ही बस। तो देखो इसका क्या करना, सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx क्या करना, एक बार तो इन दोनों के बाहर रखना d अपॉन dx, वो रखना बंद कर दो। तुमने 5-6 सवाल इस टाइप के कर लिए बस, ठीक है। सबके साथ दे दो अलग अलग, बस कम से कम उससे क्या होगा, तुम्हारी एक लाइन कम हो जाएगी। सबके बाहर रखना, फिर अलग अलग को देना, तो तुम अलग अलग को देना ही शुरू कर दो इसमें बस, ठीक है। तो मैं कर रहा है ऐसे ही, डी अपॉन डी एक्स किसका, e की पावर 5x, ये लिख दिया हमने, e की पावर 5x हो गया। फिर डी अपॉन डी एक्स log x, यानी log 6x, ठीक है। बीच में चिन्ह कहीं का था, तो बताओ हमने दोनों को डी अपॉन डी एक्स दे दिया, उससे एक लाइन कम होगी, वो बाहर लिखने वाला काम था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो भैया, अब मेन बात पर ध्यान दीजिए, तुम इसे समझ लो थोड़ी देर के लिए कि e की पावर x ही लिख रहा है। देखो ध्यान समझिए अब, ये है सूत्र जो तुमने याद करे थे, उनमें e की पावर x का तो फॉर्मूला है, वो x ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो 5x लिख रहा, यहाँ कुछ भी आ सके, अलग सा हो गया ना ये तो। पर हम इसकी कल्पना करेंगे, इसकी इमेज बनाओगे दिमाग में कि x ही है, बस e की पावर x का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये log x मान लेंगे अपने माइंड के अंदर, क्या मान लेंगे सर, log x, समझ लेंगे log x का फॉर्मूला लगाना बस। ये देखो यहाँ बेस नहीं कुछ, अगर बेस कुछ नहीं है तो e मानना जाएगा ऑटोमेटिक, फिर भी किस बेस पर काम कर रहे हैं हम, e बेस पर, ठीक है। और अगर a लिखा हुआ तो फिर तो a है e बेस पर। अब करो जैसे देखो, ये हो जाएगा e की x का e की x, क्या फॉर्मूला है e की x का, तो मैंने लिखा e की पावर 5x, e की x का e की x, हम क्या ही x रहे है तो 5x ही, लेकिन हमें ये बताओ ये x था क्या, वास्तव में रियलिटी में x है क्या, नहीं है, तो इसका दोबारा दिखाना कर दो। तो दोबारा दिखाने में क्या करेंगे, d अपॉन dx, इसके सामने क्या लिखेंगे, क्या था वो एक्स्ट्रा जी, इसे दोबारा लिख दिया, माइनस का चिन्ह, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, log x का, इसे x मान लो दिमाग में पड़े बस, log x का 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन हो गया 6x, लिखेंगे तो x वही जो है 1 अपॉन, लेकिन हमें पता लगा कि ये तो x नहीं है, हम तो इसकी इमेज बना रहे बस, कल्पना कर रहे हैं बस। तो इसका अगेन डिफरेंशियल लेंगे फिर, और क्या लिखेंगे इसके सामने भी 6x, और भाई x का डिफरेंशियल तो 1 ही होना फिर। तो नेक्स्ट लाइन में जब इसे लिखेंगे, अब ये तुम dy अपॉन dx लिख सकते हो फिर, मतलब इसका डिफरेंशियल जो लाइन लिखते हैं अंग्रेजी को, उसके बाद तो इस्तेमाल करना जरूरी है एक बार तो कम से, इसका dy अपॉन dx। बीच में तुम्हारा अगर प्रोसेस चल रही, तुम्हारी प्रक्रिया 2-3 लाइन तक या 4 लाइन तक ना भी लिखो, बीच में बराबर लगाते रहो चल जाता, लेकिन अंत में जाकर एक बार फिर दिखाना चाहिए कम से कम dy अपॉन dx, ठीक है। तो इधर लिख लियो, तो ये लिखेंगे हम dy अपॉन dx, इधर 5x का जब डिफरेंशियल करेंगे तो 5 रहेगा, इसमें 5 भी बचेगा, x का तो 1 हो जाएगा ना, डिफरेंशियल x का 1 5, और 5 इधर ना लिखने के बजाय पहले नंबर पर ले लो, फिर लिख देंगे हम इसे 5 e की 5x माइनस, इसे लिख देंगे, अब ध्यान समझना 6x का क्या बनेगा 6, यानी 6 बचेगा ये तो 6, और वो कहानी का जाएगा गुना में 6 कम, ऊपर के 6 से नीचे का 6 कैंसिल हो जाएगा डिफरेंशियल के बाद। तो इसे लाइन को कम से कम दिखनी चाहिए एक बार, यानी 6 दिखा के अपॉन में क्या लिखाओ 6x, ऐसे दिखाना चाहिए एकदम डायरेक्ट, सारा कुछ नहीं करना चाहिए, 6 से 6। अगली लाइन में तुम इसका आंसर दियो, इससे अगली लाइन में दियो इसका आंसर, यानी कि तुम क्या लिखोगे 5 e की 5x माइनस 1 अपॉन x, क्या बचेगा ये 1 अपॉन x। ये देखो एक बात और सुनो, अभी एक तो ध्यान दिए बात, 6 से 6 कट गया,
जब 6 से 6 कट गया क्या बचा? 0। तो बचने का नहीं 0, एक समझिए। अगर हम ऐड कर रहे, सब्ट्रैक्ट कर रहे, जोड़ना घटाना, और 6 से 6 कट जा तो बचता 0 है। लेकिन अगर डिवाइड में हो, डिवाइड में 6 से 6 कटा तो 1 आना, फिर तो 1/x बचेगा फिर बाद में। करो ना, देखो भाई समझियो। हाँ इतना वो हो जाए, बस काम सा हो जाएगा। देखो ध्यान दियो, क्वेश्चन नंबर 3 y बराबर, बुक का सवाल है क्या तुम्हारी? ये किताब का ही सवाल है, देखो ध्यान समझियो। साइन स्क्वायर क्या रहा 3x + 5। देखो बुक नहीं है तुम्हारे पास तो भाई ऐसा ही है सवाल कुछ, लेकिन अंदर पता नहीं 3x + 5 है, कुछ अलग है, मतलब थोड़ा इसी टाइप का है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो बस समझना है तरीका कि कैसे करने सवाल है। ठीक है, देख लो अपने घर से, देख लो उसने कल से लेकर आइयो बुक। अब ध्यान समझियो भाई, तो ये सवाल हो गया, हमें इसका डिफरेंशियल करना। अब ध्यान समझियो भाई कैसे करना है डिफरेंशियल। सबसे पहले वो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, और वो चैन रूल का प्रयोग करना। तो यहाँ से हम लिखेंगे dy/dx, एक बार तो इसमें d/dx बाहर लिख देंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल लिखने की। और अब तो सवाल तुम्हारे देखियो थोड़ा लॉन्ग होते चले जाएंगे, बड़े होते चले जाएंगे, थोड़ा हैवी, उसमें तुम्हें ये इस्तेमाल नहीं करना पड़ने वाला है। ठीक है, वो तो ये है कि छोटा मोटा कोई सवाल आ गया और स्कूल में तुम्हें अच्छे नंबर का मिल रहा है बोर्ड एग्जाम वगैरह में, तो तुम्हें उसे पूरी प्रोसेस के साथ करना चाहिए, सारा यूज करके। और बड़ा सवाल है, टाइम भी ज़्यादा लेगा, नंबर भी नहीं, तो फिर उसके हिसाब से ऐसे ही करना चाहिए। अब देखो यहाँ से बस, तो इसका डिफरेंशियल करना, यहाँ एक बार तो लिख ही लो, इसमें पीस तो नहीं ना। तो d/dx साइन स्क्वायर, मगर फिर ऐसा नहीं, साइन स्क्वायर 3x + 5। देखो अब ध्यान दियो यहाँ से, अब ये साइन स्क्वायर 3x + 5 लिखना है ना, इसे लिखने का तरीका इस प्रकार से करना जैसे मैं लिखूंगा, अभी ध्यान सुनिए। d/dx ये सामने आ सकता है, साइन 3x + 5, ध्यान समझिए इस बात को, ये बात समझिए। वो जो स्क्वायर है ना, यानी इसका मतलब पता क्या है, साइन स्क्वायर x जो लिखा हुआ है ये, इसमें स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन x गुना साइन x। कितने साइन x है गुना में, मल्टीप्लाई में 2 साइन x लिख रहे, उसे मल्टीप्लाई में 2 साइन x को 2 तरीके लिखने के, साइन x को 2 तरीके लिखने के, मल्टीप्लाई में अगर लिख रहे, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कल्पना कहाँ करनी है तुम्हें, जो ये अंदर लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ये सारा कुछ, ये x मान लो अपने दिमाग में सारा। पहले सबसे पहला क्या मान लोगे इसे, कल्पना करनी है हमें इसकी, ये x है सारा, सारा अंदर साइन से लेकर सब कुछ x, और ये होगी पावर तुम्हारी n, तो x की पावर n का पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पहले, x की पावर n, यानी कि n x की n-1, वो पावर साइड में आ जा, और उस पे पावर कितनी हो जाएगी, कम, एक कम कर देंगे। तो देखो यहाँ एक पावर कम करेंगे, तो डिफरेंशियल स्टार्ट, 2 आ गया साइड में, 2 साइन 3x + 5। बताओ पहले ये बात समझ गए क्या? अब ऊपर पावर कितनी लगाऊं, 1, और 1 लिखा नहीं करते, क्योंकि 2 पावर में से 1 कम जाएगी तो 1 ही कम, 1 रह जाएगी, फिर तो 1 लिखा नहीं। तो इस समय क्या पता लगा कि हमने इसे कल्पना करी थी कि x है ये अंदर, और x की पावर n का फॉर्मूला पहले वाला लगाया, 2 घूम के साइड में आया, और पावर 1 कम रह, तो ये बन गया। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, जिसे हमने कल्पना करी थी कि x है, वो x है क्या, अरे वो तो बहुत कुछ अलग ही है वो तो क्या लिखेंगे बीच में, d/dx, और इसके सामने क्या लिखेंगे, जिसे हमने x की कल्पना करी थी वो है, तो क्या लिखेंगे उसे हम, साइन 3x + 5 हमने इसके सामने लिख दिया, क्योंकि इसका डिफरेंशियल करना अभी जरूरत है इसकी, क्योंकि हमने इसके x की कल्पना करी, x है नहीं था जबकि ये, समझ गए क्या? ये सवाल तुम्हारी बुक के पहले सवाल से भी बेहतर हो गया, कि उसमें ट्रिपल काम करेगी करने से। वो सवाल में थोड़ा यहाँ ध्यान ना मेरे कि बुक में क्या था, यहाँ से साइन स्क्वायर तो था, यहाँ क्या है, उससे क्या होगा, उसमें डबल कंडीशन अप्लाई थी, कितनी, इसमें ट्रिपल चलेगी। अभी देखो, अब यहाँ से पहुँच गए हम, यहाँ पहुँचने के बाद की स्टोरी देखो भैया, ध्यान समझिए। 2 साइन 3x + 5, 3x + 5। अब देखो यहाँ कंसंट्रेट करो, साइन के सामने जो लिखा हुआ है ना, अब उसे समझ लो कि वो x है, यानी कि अब हमें इसकी कल्पना करनी, ये क्या है, यहाँ से साइन के सामने x, और क्या कर रहे हैं इसकी हम इमेज बना रहे हैं, दिमाग में कल्पना कर रहे हैं, साइन x हो गया। अब जाइए क्या बन गए, साइन x का डिफरेंशियल कोस x लिखा हुआ, तो हमने लिखा इसे कोस, और x को लिखेंगे हम 3x + 5। लेकिन हमें फिर से यहाँ पता लगा कि जिसे हमने x की कल्पना करी वो तो x है नहीं,
यानी उसका अगेन डिफरेंशियल करना पड़ेगा। फिर एक और डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे और उसके सामने ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3x प्लस 5। ये हमने इसके सामने लिख दिया 3x प्लस 5, यानी कि इसका अगेन डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो ये सवाल तुम्हारी बुक के पहले सवाल से भी बेहतर ही हो गया, तो इसमें वहां तो डबल कंडीशन पे हो जाता आंसर हमारा, यहाँ ट्रिपल कंडीशन बन गई फिर, यानी कि अगेन से फिर से भी अभी x के रूप में करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें टाइम आ गया कि तुम ये लिख सकते हो, एक बार लिख दो लास्ट में dy अपॉन dx। इसी सवाल की वजह से मैंने मिटवाया सारा, फिर दिक्कत बनती नहीं। इसे कर लो सर, इसे मिक्स कर देंगे फिर इसमें। देखो ये डिफरेंशियल इसका अलग करना, इसका अलग करना, तो जब मैं डिफरेंशियल 5 का करने के लिए जाऊंगा ना वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ कोई x नहीं है बिल्कुल भी, तो 5 का 0 हो जाएगा डिफरेंशियल, छोड़ दो। 3x का क्या बन का होगा 3, और है सब कुछ गुणा में, सब कुछ गुणा में, तो 3 सबसे बाहर लेके आओ और इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर दो, उसकी 3 2 जा 6, 3 दूनी। बताओ ये बात समझिए क्या? ठीक है, और बाकी ये दोनों चीज लिख दो इसके साथ में। एक तो लिख दो साइन 3x प्लस 5 और कोस 3x प्लस 5। एक मिनट, ये आंसर बन गया तुम्हारा। फिलहाल तो आंसर वैसे ये है, लेकिन हमें पता नहीं बुक में कितना क्या करते हैं, किस प्रकार से आंसर छोड़ दे। बनाने को हमेशा बना सकते हैं और भी बहुत कुछ, लेकिन उसके लिए क्या होता है, हमने अब तक 11वीं क्लास तक पिछले 5-4 साल में अच्छी पढ़ाई करी हो, और पिछले 4-5 साल में अच्छी पढ़ाई करी हो, तो पता नहीं कहाँ क्या सिचुएशन सामने आ जाए, क्या मॉडिफाई हो जाए। देखो अगर हमें इसे हम कहीं छोड़ा जाए तो ये हम कर चुके काम, हमारा काम था डिफरेंशियल करने का, अवकलन करने का, वो कर चुके सब कुछ, चैन रूल अप्लाई कर दिया सब कुछ, आंसर ये। पर बुक का ये नहीं पता लगता किस राइटर की बुक ने, किस राइटर ने किस प्रकार से अपने आंसर को मॉडिफाई करके रख रखा, वो तो करते हैं। तो मैं से थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दूं फिर भी, जो तुम्हें दिख सकता है यहाँ सी बात। ये बताओ जो 6 लिख रहा है, इसे अगर हम 2 हिस्से में लिखो तो क्या लिख सकते हैं? 3 × 2 लिखो, इसे क्या लिखेंगे 3 × 2। अब 3 × 2 लिखने से फायदा क्या होगा बताइए? वो जो 2 रहेगा इसके साथ लिख ही दो, चलो एक लाइन में लिख ही दो, 3 2 मल्टीप्लाई, और ये बन गया साइन, मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहा, कोस, मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहा। ठीक है, ये लिख रहा sin 3x प्लस 5 3x प्लस 5। इससे देखो फायदा क्या हुआ, यहां से आते के फॉर्मूला चलेगा भैया। देखो अभी समझो 3 के बाहर रख लो, 2 sin a, इसे ये मान लो दिमाग में, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a बन गया sin 2a का फॉर्मूला, यानी इसे थोड़ा मॉडिफाई करके रखा जा सकता है, sin 2a का फॉर्मूला। तो ये बताओ पहले तो बाहर क्या लिखेंगे 3, और ये लिखेंगे साइन, और ये लिखेंगे 2, और एक ही समान नियम ये जो अंदर लिखा हुआ, यानी कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या लिख देंगे 3x प्लस, यानी कि हम आंसर को थोड़ा सा इस प्रकार से भी ले जाकर रोक सकते हैं। ये यहाँ इंटू यहाँ लगाना, इंटू यहाँ नहीं लगाने का, क्योंकि ये तो 2 के साथ पूरा कंप्लीट एक ही है, और यहाँ बीच में फिट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, थीटा है सारा थीटा। तो ये आंसर वो है जो थोड़ा मॉडिफाई करके लाया जा सकता था। वैसे तुम्हारा डिफरेंशियल का काम कहाँ खत्म हो गया था, ये चैन रूल लगा चुके थे 3 बार हम, और काम कंप्लीट था। ये 2 लाइन बढ़ाने का कारण कि पता नहीं कभी कभी कहाँ से क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं और थोड़ा मॉडिफाई कर दें आंसर को। ठीक है, करो नोटिस हमारे। वैष्णवी एक फॉर्मूला बता देता, 3 दिन होले फॉर्मूला लिखवाऊंगे, होलेगा 3 दिन तो होले होंगे, बता फॉर्मूला। कोसेक एक्स का डिफरेंशियल बता। गलत है, कोसेक एक्स का होगा माइनस, तो को की वजह से माइनस तो होगा ही, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ना 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 याद करो ना पक्के, ऐसा नहीं काम चलने का। इधर आओ, यस फॉर्मूला बता एक भाई, तू बता भाई। log x बेस ए, log x का बताना, पर बेस ए है उसमें। हाँ बेस ए रहना, इसमें ध्यान करने की कंट्रोल की जरूरत है कि log e के साथ log a। ठीक है, बताओ एक और बताओ, गोल्डी तू बता, गोल्डी बताओगी cos x का फॉर्मूला बता, cos x। हाँ माइनस का ध्यान रखिए, को से बढ़ना ना, को से तो माइनस आओगा इसमें, तो माइनस साइन एक्स। अर्पित बता, अर्पित बताओ मनीष एक फॉर्मूला बताओ कोई सा, देख लो जोन साहब बताओ, बताइयो तुम बताओ भाई। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला बताओ डिफरेंशियल में। हाँ
जोन सा बता देगा पहले, मनीष या तू बता, हाँ कोई सा बताओ, तेरा तो गलत हो गया, 1 का तो कोई हिसाब नहीं इसमें। मनीष तू बता, याद आएगी एक्स का फॉर्मूला? पूरे बैच में कोई भी बताओ एक एक्स का फॉर्मूला। क्या बोला, दोबारा बोलिए। गलत हो गया, ये बोलने का कोई तरीका नहीं। फॉर्मूला ए की एक्स इंटू लोग ए बेस ई, ए की एक्स बोल लो, पावर है ना वो,